राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने एमपी के बच्चों के पोषण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एमपी के लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों में से करीब 50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक सेब तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कई बच्चे बाजार में सेब जरूर देखते होंगे, लेकिन उन्हें इसे खाने का मौका नहीं मिलता। और अंजीर जैसे फल तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद भी ना आए। और वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कई बच्चों को तब भी दूध नहीं मिलता जब उन्हें उसकी जरूरत होती है। पचास लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। ये कहना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने ये सब कहा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। 50 लाख छात्रों ने 5वीं क्लास तक सेब फल नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो बाजार में ही देखा होगा। उन्हें सेब खाने का सौभाग्य तक नहीं मिला। प्रदेश की जो 1 करोड़ 50 लाख स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंजीर तो उनकी जिंदगी में 10वीं के बाद शायद ही आया हो। अनेकों बच्चों को जब 1 गिलास दूध चाहिए तब नहीं मिलता है। इसे करेगा कौन, ये समाज को सोचने की जरूरत है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। 1 गिलास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब उसको चाहिए तब नहीं है। मित्रों, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम में मौजूद विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी से भी अपील की। उन्होंने कहा कि भंडारे तो कोई भी कर लेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में पोषण के लिए काम करें, ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार एक बच्चे को 1 पीस अंजीर, 2 काजू और 1 बेसन का लड्डू जरूर मिल सके। मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए। शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि 25 साल पुरानी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का असली चेहरा देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी से अपील है कि वो चूंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, इसलिए इसको जो है वो लागू कराएं। उनकी सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार के बारे में मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ कि 2022 के आंकड़ों के आधार भोपाल का जो नगर निगम है वो जो है 1.5 करोड़ रुपये के फूल हर साल खरीदता है और 41,000 रुपया प्रतिदिन उस पर खर्च करता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल विरोध करने का धर्म निभाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात कहते हैं वो भी उनकी संवेदनशीलता दिखाती है। कांग्रेस के नेता तो कभी आम जनता और बच्चों की सोच भी नहीं सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार काम कर रही है और हमारी उपलब्धियां सबके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर मध्य प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ये कि सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इस बहस ने सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर इंदौर से है, जहां मेट्रो के काम में अनियमितता समेत कई मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये 2 तस्वीरें इंदौर से आपके टीवी स्क्रीन पर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान की।
वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया प्रदर्शनकारियों पर। और अब खबर खंडवा से है, जहां हिंदू लड़की के साथ शादी के नाम पर शोषण का मामला सामने आया। दरअसल आरोप यह है कि सलमान नाम के एक युवक ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक हिंदू लड़की का रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई, फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सलमान को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर हिंदू संगठनों ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे आपने देखा अभी हरसूद की घटनाएं थी, पिपलोद की घटनाएं थी, हत्या तक हुई है लव जिहाद की घटनाओं में, लेकिन प्रशासन के द्वारा अच्छी ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये सब घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है और ये होती रहेगी, क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो है जब तक हिंदू संगठन आके एफआईआर के लिए खड़ा नहीं होता, एफआईआर नहीं होती है। एक युवक द्वारा गलत काम किया जा रहा है, साथ ही शादी का झांसा देके उनसे संबंध बनाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन संबंध। और भोपाल से खबर है, धर्मांतरण के शिकार होकर अमन खान बने शुभम गोस्वामी एक बार फिर शुभम गोस्वामी बन गए। गुफा मंदिर में महंत और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने अमन खान की घर वापसी कराई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अमन खान का मुंडन संस्कार हुआ। कुछ समय पहले एक मुस्लिम युवती के प्यार में धर्म बदल लिया था, लेकिन कथित धोखे और दबाव के कारण अब वापस से धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म को ही अपनाने का निर्णय लिया है। गुफा मंदिर में हवन, उपनयन संस्कार, गुरु दीक्षा, मुंडन, गोपूजन और गंगा जल से शुद्धिकरण की विधि करवाकर शुभम की घर वापसी हुई। शुभम से अमन और अब अमन से फिर शुभम। सालों पहले जो युवक धर्म बदलकर अमन बना था, अब फिर से उसने घर वापसी कर ली है। वैदिक मंत्रों के साथ शुभम की सनातन धर्म में वापसी कराई गई। गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महंत, ब्राह्मण, हिंदू संगठन के लोग, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो उनके परिवार द्वारा किया गया था, प्रताड़ना कैसे देते थे, कैसे परेशान करते थे? जेल करा दी थी षड्यंत्र पूर्वक, मतलब कुछ उन्हें जैसे भी कहाँ से फोन करा के उसके बाद जेल लेने के बाद बोलते थे कि मुसलमान हो जाओ, तो सब ठीक हो जाएगा। शुभम, जैसा आपके साथ हुआ वैसा आप लगता है और भी लोगों के साथ हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। आपके माता पिता को भी परेशान किया है? माता पिता से मैं अलग ही रहने लगा था ना मुसलमान बन के। तो कितने समय से अलग रह रहे थे? 3 साल से। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी और तीनों लोग जेल में हैं, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया। इसकी विधिवत जांच भी हुई, पुलिस ने पूरी जांच की, इसीलिए थोड़ा समय भी लगा, क्योंकि पूरा प्रकरण क्या है ये इसकी पूरी विधिवत जांच होने के बाद ही कार्रवाई हुई है और इस तरह से कभी भी किसी भी स्तर पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अमन खान का मुंडन संस्कार हुआ है। आपको बता दें, कुछ साल पहले शुभम का धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन अब उसने सनातन में वापसी कर ली है। क्या अगर कोई किसी धर्म में चला जाए तो उसकी घर वापसी का कोई विधान होता है? घर वापसी का विधान है, गंगा जल से स्नान करे जी, और ठाकुर जी कृपा से हवन पाठ पूजन करे, गाय का पूजन करे और तिलक लगावे, सनातन को स्वीकार करे, चोटी रखे, जनेऊ पहने, घर वापसी हो। अमन की जो घर वापसी आपने कराई है पंडित जी, वो पूरे विधि विधान से और सभी चीजों का ध्यान में रखकर उनकी कराई गई है? अब शुभम गोस्वामी ही रहेगा वो। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार शुद्धिकरण संस्कार के बाद अब अमन खान फिर से शुभम गोस्वामी बन गया है, यानी उसकी घर वापसी हो गई है। भोपाल से वासु चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।